दिन में ही अपनी रानी से सहवास करने लगा। उसी समय देव ऋषि नारद ने उनके यहाँ पदार्पण किया। एकाएक देव ऋषि नारद की दृष्टि राजा पर पड़ गई। देव ऋषि नारद ने कुपित होकर के उस राजा को श्राप दिया कि ऐ राजा, तू काम में उन्मत्त होकर मतवाला घूम रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू गज बन जा। बंधुओं, देव ऋषि नारद के श्राप से वह राजा हाथी की योनि को प्राप्त हुआ तथा अपने समस्त परिवार के साथ गज की योनि में चला गया। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, जंगल में रहने लगा। एक दिन की बात है, उस राजा को प्यास लगी। जब गजराज को प्यास लगी तो पानी की तलाश में अपनी समस्त हथनियों के साथ में जंगल में जल की तलाश में निकल पड़ा। जल को खोजते खोजते पहुंचा एक सरोवर के किनारे। ए बालको, सीधे नहीं बैठोगे, बैठ जाइए। उस सरोवर में घुसकर के गजराज ने अपने समस्त हथनियों के साथ में जल पिया। जल पीने के पश्चात जल क्रीड़ा करने लगा। और भक्तजनों, मैंने अपनी दृष्टि से तो नहीं देखा है, लेकिन किताबों में पढ़ा है कि हाथी अगर पानी में घुस जाए तो पानी के साथ बहुत खेलता है। गजराज अपनी समस्त हथनियों के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। सूंड में जल भर भर करके हथनियों के ऊपर छोड़ने लगा। हथनियां उसके ऊपर जल भर भर के छोड़ने लगी। गजराज ने अपने परिवार के साथ में उस सरोवर में खलबली मचा दी। भक्तजनों, जब किसी के घर में कोई जाकर के अगर दखलंदाजी करे तो घर वाला नहीं उसे बर्दाश्त करेगा। उस सरोवर में एक ग्रह रहा करता था जिसे हम लोग घड़ियाल या मगरमच्छ बोलते हैं। उस ग्रह ने जाना कि आज हमारे घर में बड़ा उत्पात मचा दिया किसी ने। वह क्रोध से तमा उठा और आया। उसने देखा, अरे ये तो गजराज है, अपने परिवार के साथ यहाँ आया हुआ है। इसने तो हमारे घर में विघ्न फैला दिया। इस बात को लेकर के वह गजराज से लड़ाई करने के लिए उद्धत हुआ। ग्रह ने गजराज को ललकार मारी, सावधान, हमारे घर में दखलंदाजी करने वाले आप कौन होते हैं? मैं आपसे युद्ध करूंगा। भक्तजनों, गजराज की जब ग्रह ने ऐसी बात कही तो गजराज की समझ में आया ये लड़ना ही पड़ेगा। भक्तजनों, गज और ग्रह की लड़ाई होने लगी। सरोवर में घमासान युद्ध हुआ। भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आया है, सहस्त्रों वर्षों तक गज और ग्रह का युद्ध चला।